उन दोनों को शांत रहने के लिए कहती है क्योंकि यह एक एक्सीडेंट था और उसमें किसी की भी कोई गलती नहीं थी। अब एलिसा और वो लड़की साथ में बैठकर बातें कर रही थी। वो लड़की एलिसा को अपनी डायरी देखने के लिए देती है। डायरी में उस लड़की की फैमिली की फोटो थी। एलिसा उस लड़की से पूछते है कि क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है, तो वो लड़की डायरी में लिखती है कि यह कोई जंगल नहीं है। अब उन्हें वहाँ फिर से वही सायरन सुनाई देता है, तो रिकार्डो सबसे कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। अब जंगल में घूमते हुए वो फिर से उसी घर के पास आ जाते हैं जहाँ से वो निकले थे। सभी लोग यह देखकर हैरान थे कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। अब इस बात पर रिकार्डो डेविड पर गुस्सा करता है क्योंकि डेविड के बताए रास्ते पर ही सब लोग आगे बढ़ रहे थे। डेविड भी रिकार्डो से कहता है कि हम सही रास्ते पर ही चल रहे थे। अब एलिसा सबसे कहती है कि हमें वापस घर की एटिक में छिप जाना चाहिए क्योंकि बाहर रहने में खतरा ज्यादा है। अब वो प्लान बनाते हैं कि जब मार्क को मारने वाले लोग रात के वक्त यहाँ पर वापस आएंगे तो वो सब घर के साथ उन लोगों को भी जलाकर खत्म कर देंगे। अब रात हो चुकी थी और वो सब एटिक में बैठे हुए थे। वहाँ पर कुछ बियर की बोतलें थी, तो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वो सब बियर पीने लगते। लेकिन डेविड को रात के वक्त पहरा देना था तो वो बियर नहीं पीता। अब यहाँ पर सब अपनी कुछ पर्सनल बातें शेयर करने लगते, जहां रिकार्डो कहता है कि उसकी लापरवाही की वजह से उसके एक पेशेंट की जान चली गई। वही रिकार्डो का उसकी वाइफ के साथ भी झगड़ा हो गया, जिससे नाराज होकर उसकी वाइफ भी उसे छोड़कर चली गई। डेविड भी कहता है कि जब मुझे कुछ नॉर्थ के लोग मिले तो वो मुझे कहने लगे कि तुम साउथ से हो और तुम एक माफिया हो, तो उसने गुस्से में आकर उसे माफिया कहने वाले लोगों को मार डाला। अब डेविड का यह जोक सुनकर सब लोग हंसने लगते। अब रात हो चुकी थी और सब लोग सो रहे थे, लेकिन एलिसा और सोफिया एक दूसरे से बात कर रही थी। सोफिया एलिसा से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। वहाँ सोफिया एलिसा को गिफ्ट के तौर पर अपनी अंगूठी देती है।